माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग जून माह में पवित्र हृदय का भक्ति करते हैं। आज से हम लोगों के घरों में प्रत्येक प्रार्थना हो, पवित्र हृदय के आदर में पवित्र हृदय का एक तस्वीर रखना और उसके सामने प्रार्थनाएं करना, पारिवारिक प्रार्थना। और पारिवारिक प्रार्थना में पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो पुस्तक है उसके अंदर विशेष कुछ प्रार्थनाएं जून महीने के लिए लिखा हुआ है। पवित्र हृदय के आदर में करने वाले प्रार्थनाएं। और पारिवारिक प्रार्थना के अंत में पवित्र हृदय के भक्ति करते हुए जपमाला है, रोसरी है। ये सब इसी किताब में आपको मिलेगा। मेरे विचार में मैं करीब 2 सप्ताह पहले ही इसका सूचना दिया था। तो आज से हम लोग पवित्र हृदय का वो भक्ति के प्रार्थना शुरू करेंगे। मैंने उस समय पर बताया था, आपको बताऊंगा कैसे करना है। इस किताब के अंदर परिवार मिलकर के किस प्रकार पारिवारिक प्रार्थना करना है, उस पारिवारिक प्रार्थना पेज नंबर 13 से है। दूध संवाद प्रार्थना से हम शुरू कर सकते हैं। इसके बाद वाक्य 14 में संध्या प्रार्थना बोल करके दिया है, वहां गाना गाने के विषय में, बाइबल का पाठ पढ़ने के विषय में सब लिखा हुआ है। इसके बाद पेज 15 से संध्या प्रार्थना का प्रारंभिक प्रार्थना एवं इसके बाद अगले पेज में धर्मसार को करते हैं और भ्रातृ प्रेम का स्तोत्र 133 और हमारे परिवार से मृत लोगों के लिए प्रार्थना। इसके बाद स्तोत्र 91 प्रभु के छत्र छाया में सुरक्षित रहने के लिए जो प्रार्थनाएं हैं। और कुछ अन्य प्रार्थनाएं बोल करके पेज नंबर 19 में लिखा हुआ है। यहां पर पेज नंबर 71 से पवित्र हृदय की भक्ति बोल करके लिखा है। हम लोग जब पारिवारिक प्रार्थना करेंगे पेज नंबर 18 तक, 15 से 18 तक हम लोगों ने उसी प्रकार किया। वहां आने के बाद हम लोगों को सीधा पेज नंबर 71 में जाना है, जहां पर पवित्र हृदय की भक्ति लिखा हुआ है। वहां पर प्रभु यीशु के पवित्र हृदय से प्रार्थना और उसके साथ साथ ईसा मसीह ने जो 12 फल प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति करने पर हमें मिलने वाले 12 फल, उसको भी एक प्रार्थना के रूप में पेज नंबर 72 में लिखा हुआ है। जो अगुआ व्यक्ति उसको बोलते हैं और अन्य लोग हे प्रभु हम पर दया कर बोल करके प्रार्थना करते हैं। इसके बाद पहला शुक्रवार
फर्स्ट फ्राइडे को करने वाला है, परिवार के पवित्र हृदय का समर्पण करने वाला है। इसका मतलब रोज इसे करने की जरूरत नहीं है। तो यहां तक करने के बाद अर्थात पवित्र यीशु के पवित्र हृदय से प्रार्थना, वो वाला भाग को करने के बाद फिर से हम लोग जो पारिवारिक प्रार्थना जहां छोड़ा था वहां से फिर शुरू करना है। पेज नंबर 19 मरियगान वाला जो प्रार्थना है, इसके बाद संध्या निवेदन पेज नंबर 20 में, 21 में धन्यवाद का वाला प्रार्थना, उसके अंत में पेज नंबर 24 में लिखा हुआ आपको मिल रहा है जपमाला प्रार्थना अथवा पहला शुक्रवार और जून माह में पवित्र हृदय की माला विंदी, वो पेज नंबर 74 में है करके यहां पर बोल करके दे रहा है। इसका मतलब है संध्या प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना जब हम करते वक्त पेज नंबर 13 से शुरू कर सकता है। 15 में शुरुआती प्रार्थना आपको मिलेगा। इसके बाद पेज नंबर 18 तक, 15 से 18 तक पूरा करना है। 18 के बाद सीधा यहां पर लिखा हुआ है पहला शुक्रवार एवं जून महीने में पवित्र हृदय की प्रार्थना कर करके लिखा ही है वो पेज नंबर 71 में है। 71, 72 का वो प्रार्थना करने के बाद फिर से पेज नंबर 19 में आकर के मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान गाती है, वो वाला प्रार्थना और संध्या प्रार्थना, संध्या वंदना, संध्या निवेदन लिखा है और धन्यवाद प्रार्थना लिखा है, वो सब समापन तक पेज नंबर 24 का तक का वो प्रार्थना सब करना है। इतना करने के बाद रोजरी करने की जगह पर जून माह में और पहला शुक्रवार के दिन में हम लोगों को पेज नंबर 74 में पवित्र हृदय की माला विनती कर करके लिखाई है। पवित्र हृदय की माला विनती ईसा मसीह के पवित्र हृदय पर मनन चिंतन अर्थात ईश्वर के प्रेम के प्रति मनन चिंतन है। अभी कल से लेकर के हम लोग ईसा मसीह के पवित्र हृदय के भक्ति क्या है इसके विषय में हर रोज क्लास ले रहा है। हर रोज कुछ न कुछ इस पवित्र हृदय और ईश्वर का प्रेम इससे क्या कब शुरू हुआ सब आपको बता करके देगा। लेकिन आज से हम लोगों का पारिवारिक प्रार्थना, परिवार सब मिलकर के प्रार्थना करना है। अब 74 में पवित्र हृदय की माला विनती है। वहां पर सबसे पहले क्रिस्त की आत्मा, अनिमा क्रिस्ती कहते हैं, बहुत ही शक्तिशाली एक प्रार्थना है। उस प्रार्थना को सबसे पहले 2 भागों में, सारे प्रार्थना 2 भागों में करना है। ये कैसे करना है उसको ध्यान से सुनना। ये अनिमा क्रिस्त की आत्मा प्रार्थना करने का तरीका ऐसा है। लीडर जब क्रिस्त की आत्मा बोलेंगे, बाकी सब मिलकर के मुझे पवित्र कर, इसके बाद लीडर बोलेगा क्रिस्त का शरीर, तब उत्तर में सब लोग बोलना है मुझे मुक्त कर, क्रिस्त का रक्त मुझे अपना पान करा, क्रिस्त के बगल से निकला पानी मुझे धो डाल, क्रिस्त का दुख भोग मुझे सबल कर, हे दयालु यीशु। सब लोग मिलकर के मेरी प्रार्थना सुन, अपने घावों के भीतर मुझे छिपा ले। तो इस प्रकार ये कोमा डालने के बाद का जो है सब लोग मिलकर के करना है। तो 2 भाग में हमेशा प्रार्थना है। हमारी प्रार्थना का यही मीठास है। परिवार मिलकर के प्रार्थना करता है, एक व्यक्ति उसमें अगुवा बन करके लीडिंग करता है और अन्य लोग मिलकर के करना। इसलिए ये जो किताब है सबके हाथ में रखो, सब मिल करके ये प्रार्थना करो, घर को अनुग्रह आशीष मिलेगा। इसके बाद ये जो क्रिस्त की आत्मा प्रार्थना करने के बाद
ईश प्रेम का पहला मनन चिंतन, ईश प्रेम का दूसरा मनन चिंतन, इस प्रकार ईश प्रेम का 5 मनन चिंतन। इसका मतलब है रोसरी माला का 5 भेद है। पवित्र हृदय का माला विंध्य का 5 भेद में हम लोग ईश्वर का प्रेम का मनन चिंतन करते हैं। उदाहरण के लिए जो लीडर सबसे पहले पढ़ेंगे, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है, ईश्वर अनंत काल से हमें प्यार करता आ रहा है, माता के गर्भ में हमको अपना प्रतिरूप, अपना सदृश बनाया है, हम ईश्वर के संतान कहलाते हैं, उसने अपने हथेलियों पर हमें अंकित किया है। प्रभु कहता है तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। देखो, पहला ईश प्रेम का मनन चिंतन, आपने ध्यान दिया होगा इसका हर एक सेंटेंस बाइबल में लिखा हुआ ईश प्रेम के विषय में लिखा हुआ वाक्य है ये। देखो, उसी को मनन चिंतन करता है, बाइबल में ईश प्रेम के विषय में क्या कहा है। इसके बाद इतना मनन चिंतन वाला पार्ट है ईश्वर प्रेम का। इसके बाद अगुआ बोलते हैं यीशु हृदय से कोमल और विनीत। तब सब लोग उत्तर में बोलेंगे मेरा हृदय तेरे पवित्र हृदय के समान बना दे। इसके बाद जैसे ये एक पिता हमारे प्रार्थना बोलने जैसे, इसके बाद हम लोग रोसरी में क्या करते हैं, 10 बार प्रणामर्य कहते हैं। उसके लिए यहां पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय, एक व्यक्ति बोलना है, तब सब लोग उत्तर में बोलना है मेरा प्रेम रहे। प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय मेरा प्रेम रहे। प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय मेरा प्रेम रहे, यही 10 बार बोलते हैं। एक जन यीशु के अधिमधुर हृदय बोलेंगे, तब सब लोग मिलकर के मेरा प्रेम रहे ये बोलना है। इसके बाद 10 बार होने के बाद अगुआ बोलेगा, जो लीड कर रहा था प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय जो बोल रहा था 10 बार, वही व्यक्ति मरियम का निष्कलंक हृदय 10 बार होने के बाद मरियम का निष्कलंक हृदय बोलेगा, तब सब लोग बोलेंगे मेरा सहारा रहे। 5 भेद में मनन चिंतन डिफरेंट है, लेकिन प्रार्थनाएं यही है। जो लोग 5 व्यक्ति भी इसको अलग अलग कर सकता है। तो ये जो प्रार्थना को लीड करने वाला मुख्य व्यक्ति जो मनन चिंतन बोलेगा, इसके बाद हमारे घर से कोई भी व्यक्ति यीशु हृदय से कोमल और विनीत वहां से शुरू करना, और वो बोलेगा तो अन्य लोग मेरा हृदय तेरे पवित्र हृदय के समान बना रहे। इसके बाद प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय मेरा प्रेम रहे, प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय मेरा प्रेम रहे, यही 10 बार बोला। इसके बाद वही व्यक्ति मरियम का निष्कलंक हृदय मेरा सहारा रहे। यही है रोसरी करने का तरीका। जो मनन चिंतन 5 मनन चिंतन बाइबल से ही उठाया हुआ प्रेम के विषय में है, तो उसी को बोल करके भक्तिपूर्वक बोल करके उस पर मनन चिंतन करते हैं। इसके बाद जैसे रोसरी प्रार्थना करते हैं उसी प्रकार उस प्रार्थनाओं को करते हैं। तो 5 मनन चिंतन करने के बाद में पेज नंबर 77 में हम लोग देखते हैं लीडर हम प्रार्थना करें बोल करके आगे वाला प्रार्थना करते हैं। इसके बाद एक समर्पण प्रार्थना है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हृदय में परिवार को समर्पित करते हैं उसमें। इसके बाद पवित्र हृदय का स्तुति विनती है, हे प्रभु दया कर, तब सब लोग हे प्रभु दया कर ही बोलना है। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है किताब में, उसी प्रकार
इस पवित्र हृदय की स्तुति विनती, पवित्र हृदय के विषय में नाना प्रकार जो बातें इसके अंदर लिखा है उसका उत्तर में हम लोग हम बर दया करने के लिए ये बोल करके स्तुति विनती करते हैं। स्तुति विनती के अंत में पवित्र हृदय के लिए प्रार्थना बोल करके बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। यीशु के पवित्र हृदय जैसे हमारा हृदय बन जाए, इसके लिए एक बहुत ही सुंदर प्रार्थना है, पवित्र हृदय के लिए प्रार्थना। यहां तक हमारे पारिवारिक प्रार्थना में करना है। यदि आप कोई विशेष मतलब के लिए पवित्र हृदय का नोवेना प्रार्थना भी करना चाहते हैं तो उसके बाद है और ऑप्शन है, आपको किसी विशेष मतलब के लिए घर के कोई भी मतलब है, उस मतलब को रख करके नोवेना प्रार्थना करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली नोवेना प्रार्थना है, वो भी आप कर सकते हैं। इतना है आपको प्रतिदिन पारिवारिक प्रार्थना में करने वाली बातें। तो पारिवारिक प्रार्थना के बीच में पवित्र हृदय से प्रार्थना है। पहला शुक्रवार के दिन में पहला शुक्रवार का वो प्रार्थना को भी बोलना है। इसके बाद पारिवारिक प्रार्थना का वो जो प्रार्थना पूरा समाप्त होने के बाद पवित्र हृदय का ये माला विनती करना है। इतना कार्य हम लोगों को प्रतिदिन करना है इस जून माह में, और हर एक महीने का पहला शुक्रवार को इसी प्रकार प्रार्थना करने का आपको याद करना है। इसके द्वारा आपको और आपके परिवार को अनगिनत आशीष मिलेगा, ये प्रभु का वादा भी है। इसी प्रार्थना के अंदर ही 12 वरदान इसके द्वारा प्रभु देने के विषय में लिखा हुआ है। और इस पवित्र हृदय का भक्ति कैसे शुरू हुआ, इसके विषय में सब 214वां पेज नंबर में, पेज नंबर 214 214 पेज में पवित्र हृदय के भक्ति का इतिहास बोल करके लिखा है। वो आप पढ़ करके समझ सकता है, और आगे आने वाले क्लासों में भी मैं इसके विषय में बता कर देता रहूंगा। तो आज मेरा इस क्लास लेने का उद्देश्य आप लोग इस महीने में पारिवारिक प्रार्थना कैसे करेंगे और उस पारिवारिक प्रार्थना के बीच में किस प्रकार पवित्र हृदय का भक्ति की प्रार्थना और पारिवारिक प्रार्थना के अंत में पवित्र हृदय के आदर में रोसरी प्रार्थना कैसे करेंगे, इसको बता कर देना था। कोशिश कीजिए प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान में जाना। आगे आने वाले क्लासों में पवित्र हृदय का भक्ति और पवित्र यूक्रिस्तीय भक्ति, और इसी महीने में 4 तारीख को थर्सडे के दिन कॉर्पस क्रिस्टी का पर्व भी है, पवित्र यूक्रिस्त का पर्व का दिन भी है। अर्थात ईस्टर के बाद 60वां दिन ये कॉर्पस क्रिस्टी पर्व को मनाया जाता है। पिछले इतवार पवित्र तृत्व का जो पर्व मनाया, इसके बाद आने वाला गुरुवार के दिन में कॉर्पस क्रिस्टी पर्व को मनाता है, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त का। तो उस पर्व के दिन उसके विषय में सब मैं बता कर दूंगा। तो ये जून माह विशेष रूप से बहुत ही आशीष का महीना है, प्रभु का प्रेम में एक होने का महीना है। पवित्र हृदय का भक्ति का अर्थ ही प्रभु का प्रेम का अनुभव करना और प्रभु से प्राप्त अनुग्रह आशीष को पूर्ण हृदय से प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, इसे मैंने बोला है धन्यवाद की प्रार्थना, अर्थात मिस्सा बलिदान में रोज प्रार्थना भाग लेने का कोशिश करना। विशेष रूप से पहला शुक्रवार इसी महीने से लगातार 9 महीनों तक पहला शुक्रवार मनाने का ये निर्णय भी कर सकता है। तो उसमें क्या क्या आशीष है, कृपाएं, ये सब मैं आपको आगे क्लासों में एक एक दिन बता कर दूंगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज से हम लोग
प्रभु ईसा मसीह के पवित्र हृदय का भक्ति करना शुरू कर रहा है। निर्णय कीजिए, प्रभु का हृदय प्रेम से भरा हुआ है और प्रभु हम सबों को इतना अधिक प्यार दिया, अपना प्राण तक अर्पित किया और प्रभु चाहते हैं हम भी प्रभु को प्यार करें। इस महीना विशेष रूप से कलीसिया इसलिए रखा है, ईसा मसीह के आग्रह पर प्रभु का उस प्रेम को पहचानने और प्रभु को प्यार करने के लिए। इस जून माह का इस भक्ति में भाग लेते हुए हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीष ग्रहण करेंगे। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।